केजरीवाल पे लाखों केजरीवाल है, यहाँ सारे दुनिया केजरीवाल है। एक नहीं चाहे 100 मनीष गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। टीवी नहीं देखते मोदी जी ने खरीद लिया तब से देखना बंद कर दिया। हम तो घर से निकले ही थे बांध के सर पे कफन, जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है क्योंकि आज देश के ऐसे ईमानदार शिक्षा मंत्री को जेल के अंदर इन्होंने डाला हुआ है। आखिरकार आम आदमी पार्टी के सिपाहियों से, आम आदमी पार्टी की सरकार से मोदी और अमित शाह को बौखलाहट है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है बेवजह। लोगों को छोड़ दिया गया है और यहाँ पर मैं एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी का ये दफ्तर है और यहाँ पर अब लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होना भी शुरू हो रहा है और ये लोग कूच करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर तक। बीजेपी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है तकरीबन यहाँ से 200 से 250 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम अरेंजमेंट्स लगातार किए जा रहे हैं। मैडम, कानून अपना काम कर रहा है, फिर भी आप लोग आंदोलन कर रही हैं। क्या काम कर रहा है कानून, बताइए। एक बेकसूर आदमी को जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इतनी चार्जशीट जिसके दाखिल कर रखी 1 साल से, कुछ दिखा नहीं पाए, कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, फिर कानून क्या काम कर रहा है बताइए। लेकिन सीबीआई पर काम कर रहा हो तो आदमी यहाँ खड़े नहीं होते। हम सीबीआई पर भरोसा कीजिए। सीबीआई पर भरोसा कैसे करें? सब हेड के अंदर का जो हेड ऑफिस है उसके इशारों पे काम कर रही है। सब क्या बोल रहे हैं? तोता बताया गया था सीबीआई को कुछ दिन पहले ही कहीं से तोता शब्द बताया गया था, तो आप ही बताइए कि वो क्यों बोला गया था तोता। सीबीआई तोता है? अब आप ही देख लीजिए ना किसने बोला था, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। सर, देश में जब कोई घटना होती है, कोई बड़ा मामला होता है तो लोग कहते हैं सीबीआई जांच, सीबीआई भरोसा लोगों को होता है, आपको भरोसा है ही नहीं है भरोसा, क्योंकि उठाया गया है भरोसा। कैसे होगा भरोसा? बिना सबूत के एक आदमी को सीबीआई बुला रही है, उसको अरेस्ट कर रही है, तो कैसे भरोसा करेंगे ना? भरोसा तोड़ा है। सब टीवी वाले कह रहे हैं कि आरोपी है, आरोपी नंबर 1 है। टीवी वाले सारे बिके हुए हैं, सब इशारों पे काम कर रहे हैं, सब एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जो लिख दी जाती है वही पढ़नी है, वही पढ़ी जा रही है, सबको दिख रही है, जनता को सब दिख रहा है, जनता सब देख रही है। देखिए मैम, शब्द कीजिए, हो सकता है आजकल में परसों 3-4 दिन में छुटकर आ जाएं। इसका जवाब मैं दूंगा आपको। मनीष जी पे FIR कब हुई थी? चार्जशीट मतलब वो जो नाम आया था कब आया था? 1 साल हो गया। अभी तक सीबीआई को क्या मिला? अगर कुछ मिला तो वो शो क्यों नहीं करा? कुछ नहीं मिला, उन्होंने उनके दफ्तर देख लिया, घर देख लिया, गांव पैतृक गांव तक चले गए, कुछ भी नहीं मिला। अभी इन्होंने किस बेस पे अरेस्ट किया है? जनता को तो कुछ नहीं मालूम ना। कल सवाल पूछ रहे थे सीबीआई के ऑफिसर्स, जवाब नहीं दे पाए। जवाब नहीं दे पाए हैं, लेकिन वो कुछ जनता के सामने तो शो करें सीबीआई वाले। दरअसल में ये संस्थाएं किसी के इशारे पे काम कर रही हैं। कौन से लोग हैं, उनका नाम बताइए। केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, केंद्र सरकार के इशारे पे ये संस्थाएं काम कर रही हैं। सारी की सारी देश से संविधान नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। तानाशाही हंटर लेके किसी टाइम पे 1975 में इंदिरा गांधी ने तानाशाही करी थी, इमरजेंसी लगाई थी। ये अघोषित इमरजेंसी है, बोलने की आज़ादी छीन ली लोगों से। जो इनके विरुद्ध बोले वो देशद्रोही हो गया। वो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, कल देखा गया लाव लश्कर के साथ पहुंचे हुए थे सिसोदिया साहब राजघाट लश्कर से। और क्या अभी आप देखिए यहाँ कितने लोग हैं। 1 घंटा में आपको लश्कर पूरे अच्छे से मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, पूरे दिल्ली यहीं आ जाएगी 1 घंटा के अंदर में। आपके पार्टी में एकजुटी नहीं है? कौन कहता है? 12 बजे टाइम था, 1 बज गया, कोई आया ही नहीं। आदमी पार्टी गरीब अपना कुछ काम करके भी आए कार्यकर्ता, उनके जैसे कार्यकर्ता हमारी नहीं जो पेमेंट पे होती है, हमारे निस्वार्थी पुलिस वही रोक रही है ऑफिसों के ऊपर। 12 बजे टाइम था ना, चप्पे पे कार्यकर्ताओं को जी गाड़ी में पूछती है पुलिस वाला कहाँ जा रहे हो, तब वो आगे बढ़ने देती है। हर एक कार की मैं चिराग दिल्ली शहर से आया हूँ। किसने रोक रखा है? हर विधानसभा ये है तुम्हारा लोकतंत्र। जगह जगह मोदी जी कहते हैं मैं संविधान को मानता हूँ, बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। मानते हैं ये सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
बेवकूफ बना रहे हैं देश को, दिल्ली की जनता को, काम को रोक रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया को नहीं गिरफ्तार के पूरे दिल्ली के गरीब के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ये सर भरोसा कीजिए सीबीआई पर। किस पे भरोसा करे? सीबीआई तो होता है आज इसके साथ कल उसके साथ, सीबीआई पे क्या भरोसा करें? एक मंत्री जिसके पास भी इतने सारे अधिकारी है, आने वाला टाइम में उन्होंने बजट पेश करना है। भाई 15 दिन के बाद भी तुम गिरफ्तार कर सकते हो। पहले दिल्ली की जनता की समस्या के समाधान पहले जरूरी है, पहले सीबीआई की जरूरत है। बीजेपी कह रही है अगला नंबर केजरीवाल का। अरे उससे क्या फर्क पड़ने वाला? केजरीवाल, सारे केजरीवाल खड़े, उसको उठा के बंद कर दो। ये सारे केजरीवाल, एक केजरीवाल पे लाखों केजरीवाल है यहाँ, सारे दुनिया केजरीवाल है। क्यों चिंता कर रहा केजरीवाल? सुनाओ भाई, अपनी कविता से माध्यम से पहुँचाओ इनको। हाँ, अगला नंबर केजरीवाल का लगने वाला है। ऐसा भाई हमें सुनाई दे दे। एक नहीं चाहे 100 मनीष गिरफ्तार करो, एक नहीं चाहे 100 मनीष गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे। एक नहीं चाहे 100 मनीष गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। क्या करोगे मोदी जी जब इस बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। मोदी जी तुम्हारी सवाल है ना, देखिए किस तरीके से बताइए, सिसोदिया साहब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आपको भरोसा नहीं है? भरोसा क्योंकि बीजेपी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। आज जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पब्लिक जानती है, दुनिया जानती है कि कोई केस नहीं बनता। जिस केस के ऊपर उनको अरेस्ट करा गया, क्या बताया कल, क्या बता रहे हैं? सर चोरी भ्रष्टाचार करेंगे जेल जाएंगे ही ना। टीवी वाले कह रहे हैं भ्रष्टाचार करेंगे जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार तो अडानी किए हैं, उनको काहे नहीं अरेस्ट किए हो? अरे वो तो महा ईमानदार आदमी है, नहीं पता क्या आपको? महा ईमानदार आदमी है भैया, ईमानदार तो आप भी हो बहुत ज्यादा यार। सर टीवी वाले नहीं दिखा रहे हैं। कितना पैसा लेके आए हैं? आम कितना आदमी दिया का मोदी? पैसा LIC में जमा होता है, सारी सरकारी संस्थाओं को का पैसा उठा के अडानी जी ले जाते हैं। लेकिन सवाल है ना, सवाल है टीवी वाले कहीं अडानी और मोदी का फोटो नहीं दिखा रहे हैं। तो यही तो, इसीलिए तो लड़ाई है ना। आम आदमी क्या करे? मेरा पैसा लगा हुआ था LIC में, इतना दुख होता है। मेरा पैसा 100 रुपये लगा के आज मेरा 30 रुपये हो गया, मैं क्या करूं? मैं किस लिए? मैंने अपने बच्चों के लिए जोड़ा था ना, बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ा था। आज तो वो मोदी है तभी आप सुरक्षित हैं, वरना ना जाने क्या हो जाता। सर भैया आज से पहले तो हम गोलियां खा रहे थे, नंगे नाच रहे थे, है ना। मोदी जी आए तभी से हमारे पास तन पे कपड़े भी आ गए, खाना भी नहीं खाते थे हम लोग। अरे पाकिस्तान कांप रहा है सर। कहाँ कांप रहा है? कैसे कांप रहा है? देखे हो जाके? चाइना हिल गया है मोदी जी से। भैया कहा यार, काय नोटों की गड्डी आंखों पे लगाए हुए हो? टीवी नहीं देखते क्या आप? हम देखते हैं, अब देखना बंद कर दिया भैया। टीवी नहीं देखते जब से मोदी जी ने खरीद लिया तब से देखना बंद कर दिया। हम अपनी बात करें ना, आपका चैनल जरूर देखते हैं। देखते हैं हमारे चैनल को। आप भी बाद में कहते हैं मोदी जी ने ऐसी ऐसी कर दी देश की। अरे सर हम यही कहते हैं, मोदी जी ने बेहतर किया है ना। देखा है मैंने, आपको भी देखा है। बात जी को हम ये कहना चाहेंगे, हम तो घर से निकले ही थे बांध के सर पे कफन, जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। देख लेते हैं ना मोदी जी में कितना जोर है। मनीष जी जैसे हम सब मनीष हैं यहाँ पे, हम सब अरविंद केजरीवाल हैं। हर एक आदमी जो भ्रष्टाचार की लड़ाई में खड़ा हुआ था, अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ था, आज भी है वो। सब तो पूछ नहीं रहे अन्ना कहाँ पर हैं? नहीं है वो, अन्ना जी भी हैं, साथ में हैं वो भी देख रहे हैं। पर हैं? वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी संस्थाओं को बेच के मोदी जी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वोट की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान में जो है धर्म की राजनीति करते हैं, उनको बांट देते हैं। वही राजनीति है बस इनकी यही शिक्षा की कोई राजनीति नहीं है। देश को आगे बढ़ा रहे हैं सर। नहीं, शिक्षा बताओ ना, शिक्षा पे क्या कौन सी बात करते हैं? बेरोजगारी भैया इतना आगे बढ़ा दिए, इतने सारे लोग रोज बेरोजगार हो गए। कल देखे हैं 200 रुपए किलो तेल पी रहा आदमी, आगे बढ़ा दिक्कत क्या है? अरे देश तरक्की करेगा, दूध का दाम, डीजल दाम, पेट्रोल दाम बढ़ेंगे कहाँ से? 200 रुपए किलो तेल पी रहा किसके लिए? हम जनता के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। 5 किलो राशन मिल रहा सबको। आपके सैलरी कितना है?
अरे हम कितना कमाते छोड़ दीजिए। नहीं, आपको 70-80 हजार मिल रहा होगा चैनल के माध्यम से। जो भी मिलता है ठीक मिलता है, घर चल रहा है। जी मैम बताइए। देखिए, आज देश के अंदर बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज देश के ऐसे ईमानदार शिक्षा मंत्री को जेल के अंदर इन्होंने डाला हुआ है कि जो दिल्ली के अंदर क्रांति लाने का शिक्षा जगत में काम किया। माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी को जेल में डाला हुआ है। कहाँ डाला? वो छोड़ दिया, डिटेन किया था, छोड़ दिया गोपाल राय को, संजय सिंह को। संजय सिंह जी थाने में बंद हैं और अनेक कार्यकर्ता थाने के अंदर इन्होंने डाल दिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप किस वजह से इन्हें पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। क्या कर दिया, क्या कसूर है? आखिरकार इन लोगों को जेल में डालने का जवाब जनता को देना पड़ेगा कि जो देश के अंदर और शिक्षा जगत में दिल्ली के अंदर क्रांति लेकर आए और ईमानदारी से जो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप पर बात कीजिए, आप शिक्षा पर बात कर रही हैं कि मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और आम आदमी पार्टी वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो मनीष जी के यहाँ कोई एक बार रेड नहीं डाली, अनेकों बार रेड डाली। गांव तक के खाते खंगाल कर रख दिए। इनके गद्दे तकिए तक भी इन्होंने पूरे खोल कर रख दिए सारे के सारे, लेकिन इनको आखिरकार कुछ नहीं मिला। बैंक खाते सारे खंगाल लिए। इतनी बार रेड डालने के बाद क्यों कुछ नहीं मिला? और जब कुछ नहीं मिला तो फिर क्यों इन्होंने अरेस्ट करके उनको पकड़ रखा है? किस वजह से पकड़ रखा है? होने दीजिए, अगर आप सही हैं, साफ हैं। तो पहले भी हुई है, 500 अधिकारियों ने जांच करी है, 500 अधिकारियों ने जांच करी है। आप लाइए क्या आया उस जांच के अंदर, दिखाइए आप उस जांच में क्या है। कुछ नहीं मिला तो किस वजह से पकड़ा है इन्होंने? आखिरकार आम आदमी पार्टी के सिपाहियों से, आम आदमी पार्टी की सरकार से मोदी और अमित शाह को बौखलाहट है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है बेवजह। नंबर केजरीवाल का है, बीजेपी कह रही है, समझ जाइए। देखिए, केजरीवाल जी का हो, मनीष सिसोदिया जी का हो, गोपाल राय जी का हो, संजय सिंह जी का हो, या आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का हो, हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। हम जेल के अंदर भी लोगों के भलाई में काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन हम ईमानदारी से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों का काम ऐसे ही करते रहेंगे और लोगों की आवाज को सड़क से संसद तक उठाते रहेंगे। पाकिस्तान डर रहा है, कुछ तो कीजिए। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी देश के लिए। देखिए, मोदी जी 18 घंटे काम जो करते हैं उसमें से 10-12 घंटे तो मेरे ख्याल से उनकी अपनी डेंटिंग पेंटिंग के लिए ही होता होगा। उसके बाद जो काम होता है वो मीडिया दिखाती है कि क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। कोई हमारे यहाँ से पूरी दिल्ली के अंदर 7 सांसद भाजपा के चुनकर हर बार आते हैं। 8 साल हो गए उनको, 9 साल हो गए, एक भी काम भाजपा का आप बता दीजिए कि अपने संसद के कार्यकाल में किसने किया है? हमारे इधर से मनोज तिवारी, एक काम बता दो। चैलेंज के साथ भाजपा के लोगों से पूछते हैं, एक काम बता दीजिए। हाँ, किया है इन्होंने, लोगों की जेब काटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, बौखलाहट हो गई, वहाँ भी हमारी महिलाओं तक के कपड़े। मैडम, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोई नहीं खा रहा है। तो वही तो हाल कर रखा है इन्होंने, जो खाना और खा तो आप लोग रहे हैं। अडानी और अंबानी खा रहे हैं, अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, उनका पेट भर रहे हैं ना। मोदी जी से पूछिए आप कि क्यों आप अडानी और अंबानी को, सारे देश को बेचने का काम कर रहे हैं? क्यों इस पे लगाम नहीं लगाई जा रही? क्यों अडानी के खिलाफ देश को नहीं बेच रहे हैं? अडानी को जेल क्यों नहीं भेजते? अंबानी को जेल क्यों नहीं भेजते? पूछे मोदी जी से। सुनिए, डंका बाजार है अंबानी साहब और अडानी साहब दुनिया में। डंका बजा रहे हैं चोर बाजारी का, डंका बजा रहे हैं मोदी से दोस्ती का, लोगों के पेट काटने का, LIC को गड्ढे में डालने का, लोगों को लूटने का, धीरे धीरे करके पूरे देश को बेचकर खाने वाले ये मोदी और अमित शाह, अडानी और अंबानी के गुलाम बनकर रह गए हैं। सर बताइए, सब बेहतर हो रहा है फिर भी आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं बात में। नहीं, असल में बात ये है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, ये जब से दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा के विषय में, हर विषय में बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी ने भी तो किया है सर। तो लीजिए मेरी बात ये है कि इसलिए ये लोग डाले इनको कि दिल्ली के जो नौजवान, जो बच्चे हैं, वो शिक्षा से महरूम रहें और बिना लिखा पढ़े इनको आपस में लड़ाया जाए और उसका जो है ना राजनीति ये सेका जाए। ये भाजपा का जो है ना उद्देश्य है।
और क्या लगता है, सहमत है इनकी बातों से? सेना का भी बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने। अरे नहीं सर, सेना ताकतवर बहुत। सेना के 4 बारी माननीय कोर्ट ने कह दिया कि भी फौजियों का जो पैसा रुका हुआ है वो पैसा दो। आज तक हमारे मोदी जी पे भरोसा कीजिए, भरोसा मोदी जी दे पा रहे। जो नौकरी 15 साल की थी, हमारी 4 साल की नौकरी कर दी हमारे बच्चों की। हमारे बच्चों की नौकरी 4 साल कर दी। अग्निवीर ला करके पेंशन नहीं मिलेगी, धक्के खाएंगे 4 साल, गोबर ढोएंगे वहाँ बाहर। बताओ अब वो क्या कर रहे हैं। 21 साल में से मैं था, मैं मतलब 17 साल का भर्ती हुआ। अगर मैं 4 साल नौकरी करता, 21 साल में आ जाता मैं यहाँ पे। मैं क्या करता, मेरे बच्चे कैसे पढ़ते? कहाँ नौकरी है यहाँ पे? हमने तो कहाँ जाए बताओ? अरे सरकारी, सुनिए, सरकारी नौकरी सर सुनिए, सरकारी नौकरी वाले काम नहीं करते। 5 साल फिर किसको लाएंगे? MLA MP करते हैं, इनको बुलाएं, इनको प्राइवेट कर दो। फिर इनको प्राइवेट कर दो ना, ये काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हो आप 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये GST क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर 5 वाला 12, 12 18, 18 वाला 24 कर दिया। देश तरक्की करेगा, इसलिए बताओ कैसे तरक्की होगी? अरे राशन मिल रहा है सबको, और क्या चाहिए? जो पहले भी हथियार सेना में आते थे वो आज आ रहे हैं, उससे तो कम हथियार आ रहे हैं। अब क्या आ रहा है बताओ? 15 राफेल आए हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, ये बात सही है कि तमाम चीजें हैं जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मुखर हैं, और आज ये लोग यहाँ पर आए हैं आंदोलन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 घंटे तक लगातार पूछताछ चली थी। लाव लश्कर के साथ मनीष सिसोदिया कल पहले राजघाट गए, इसके बाद वे गए CBI हेडक्वार्टर और उनसे वहाँ पर पूछताछ हुई, और शाम खबर आई सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है। फिलहाल जो पूरी बातचीत थी कैसी आपको लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, आम आदमी पार्टी ऑफिस, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।